ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए फिर इस आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का आमपान करते हैं। अभी तक हमने देखा विदुर मैत्रेयी संपाद के अंतर्गत नारद जी प्राचीन वरही को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं पुरंजन और पुरंजनी के माध्यम से। प्राचीन वरही ने जानना चाहा कि इस आख्यान का आखिर क्या रहस्य है, क्या इसके पीछे भाव छुपा हुआ है। इसका आशय नारद जी ने उनको समझाया। और अभी तक हमने चर्चा किया कि गुणों के वशीभूत होकर के जीव निम्न और उच्च लोकों को जाता है। कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है। और जैसे कुत्ता घर घर जाता है, कहीं भात मिलता है, कहीं डंडा मिलता है खाने को, उसी तरह से जीव की स्थिति हो जाती है। तो इस अविद्या से आखिर कैसे मुक्ति मिले, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हम सबका है। लेकिन बरहिस्मती ने, प्राचीन वरही ने पूछा नारद जी से कि आखिर इस अविद्या से हम कब मुक्त हों, कब इस चक्र से हम ऊपर उठें, इस चक्र को कैसे हम तोड़ें। तो नारद जी ने बड़ा ही अच्छा समझाया उसे कि इस अविद्या से मुक्त होने का एक ही उपाय है, तुम गुरु रूप हरि की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। और भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं गुरु, गुरु की शरण में जाओ। शास्त्रों में कहा गया है, श्वेतोपनिषद में, कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैता कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसे गुरु में और ईश्वर में, भगवान में एक समान भक्ति जिसकी होती है, परा भक्ति, उसके हृदय, उसके अंतःकरण में स्वतः ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो ये तभी होगा, इस अविद्या से मुक्ति तभी होगी जब हम गुरु रूप ईश्वर के शरण में कहिए, या हरि रूप गुरु, गुरु रूप हरि या हरि रूप गुरु, दोनों एक ही चीज़ होता है, उसके प्रति हम दृढ़ भक्ति करें। और भगवान की भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति दृढ़ता कैसे होती है, हम लोगों ने चर्चा किया था पहले कि भक्ति जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, अप्रतिहता, अहेतुकी और अप्रतिहता। भक्ति का अगर इस आधार पर नहीं हो तो फिर वो भक्ति नहीं होती है, वो तो व्यापार हो जाता है। तो आजकल हम लोग भगवान की भक्ति कम करते हैं और व्यापार ज़्यादा करते हैं, इस ज़माने में यही होता है। तो भक्ति खंडित नहीं हो और बिना किसी कारण का हो, वह भक्ति दृढ़ होती है। तो भक्ति दृढ़ कैसे हो, इसका भी उपाय है, अविद्या से मुक्त होने के लिए भक्ति, और भक्ति दृढ़ कैसे हो, इसके लिए भगवान की कथाओं का आश्रय, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। भगवान की कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य में की भक्ति भगवान में अच्छी प्रकार से सुदृढ़ हो जाती है। नहीं तो फिर भक्ति नाम मात्र का ही रह जाता है। जब तक हम भगवान की लीला कथाओं का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। यह बिल्कुल भगवान की कथाओं पर आश्रित है। अगर पूछे कोई कि भक्ति कैसे मिलती है, तो उसका सीधा जवाब यही है कि वह भगवान की लीला कथाओं पर आश्रित है। आप जितना ही भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करेंगे, आपके अंतःकरण में भक्ति उतनी ही सुदृढ़ होती चली जाएगी। एक समय था हमारे समाज में, यह प्रथा थी कि हर शुभ अवसर पर लोग भगवान की कथाओं का आनंद लेते थे। जैसे किसी के घर में विवाह शादी हो तो भागवत कथा होता था, भगवान कृष्ण की कथाएं होती रहती थी, राम कथा होती थी हर शुभ अवसर पर। या जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो गरुड़ पुराण का पाठ होता था। अब हमारे समाज में ऐसी स्थिति हो गई है जो न कोई करने वाला है न कोई बताने वाला है। अगर किसी को कुछ बताइए भी तो उसका हंसी में लेता है, मजाक उड़ाता है कि अरे ये सब पुरानी बातें हैं। अब यही कारण है कि आज हमारे समाज में जो इतना छिन्न भिन्न सामाजिक जीवन हो गया है, इसका यही सब कारण है कि सब कोई भक्ति मार्ग से दूर हो गए हैं और इंद्रियों के सेवन में लगे हुए हैं। तो ये जब इंद्रियों का सेवन जब तक कम नहीं होगा, भगवान की भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक जीवन में सुख, चैन, आनंद नहीं मिलने वाला है।
ये बात एक तय है। तो इस प्राचीन परंपरा को हम सब चाहें तो इसको पुनर्जागृत कर सकते हैं। इससे आपको खुद फ़ायदा होगा, इससे हमको खुद फ़ायदा होगा। तो हर शुभ अवसर पर, जैसे घर किसी के घर में शादी विवाह हो, तो एक अच्छा भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए, राम कथा का आयोजन हो, कृष्ण का, जो भी हो, जैसा जो जैसी सुविधा हो, जैसी जितना बन पड़े उतना अवश्य करना चाहिए। तो यही कारण है कि आज भक्ति लोगों को मिल नहीं पाती है ठीक से, क्योंकि लोग भगवान की कथाएं सुनते ही नहीं हैं। जहाँ कभी भी मौका मिले, तो जहाँ कहीं अगर सत्संग हो रहा हो तो वहाँ अवश्य जाना चाहिए, और स्वयं नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, बच्चों को लेकर जाना चाहिए, कि भक्ति का आधार बचपन में ही हो जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कहा था कि कौमाराचार्यत प्राज्ञा, कि भगवान की भक्ति का अभ्यास बचपन में ही हो जाना चाहिए, तो फिर बुढ़ापा में कुछ होने वाला नहीं है। इस बात में जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा में हम तीर्थ करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, इस बात को आज अभी से दिमाग से निकाल दें। जिस बात का आधार बचपन से बना रहता है, वही आगे जा कर के दृढ़ होता जाता है। अगर बचपन से ये चीज़ नहीं सीखे, संस्कार नहीं मिला भक्ति का, तो फिर बुढ़ापा में ये चीज़ हो नहीं पाता है, और निश्चित रूप से बुढ़ापा कष्ट में बीतता है मनुष्य का। यही कारण है, घर परिवार भी बन नहीं पाता है और बुढ़ापा भी कष्ट में बीतता है। इसलिए भगवान की कथाओं पर आश्रित होना चाहिए। तो यही बता रहे हैं भगवान नारद प्राचीन बढ़ी को, कि तुम जो आँख मूंद करके अनेक प्रकार के कर्म करते हो, संसारिक कामनाओं के लिए, संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और पशुओं की बलि देते हो, तो आसमान में जरा सर उठा कर देख लो, वे सब तुम्हारे मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं तुमसे बदला लेने के लिए। तो प्राचीन बढ़ी ने भी इसे देखा था और कहा था कि तुम कर्मों का रहस्य नहीं जानते हो। नारद जी ने बताया प्राचीन बढ़ी को कि कर्मों का तत्व ज्ञान तुमको नहीं है, सीधे कर्म किए जा रहे हो, हिंसात्मक यज्ञ किए जा रहे हो। कर्म वही होता है जो भगवान को प्रसन्न करे। इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखें, कर्म वही कहा जाता है जिससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त करे हो, और विद्या वही है जो जिससे भगवान में चित्त लगे। वही प्राचीन बढ़ी को समझा रहे हैं नारद जी। और इस तरह से आंखें मूंद करके पशु की हत्या कर रहे हो, तो इस बात को हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग भी किसी न किसी बहाने पशु की हत्या में भाग लेते हैं। इसलिए पशु को मारने वाला, उसको प्रेरित करने वाला, उसको खाने वाला, सब एक समान पाप का भागी होता है। यह बच निकलने का इसमें कोई उपाय नहीं है कुतर्कों के माध्यम से, कि हम तो मारते नहीं हैं, बिक रहा था तो खरीद के ले आए। ऐसा नहीं होता है, सब समान पाप के भागी होते हैं, और इससे आप कभी बच नहीं सकते हैं। कितना भी कुतर्क दीजिए, आप इस पाप से बच नहीं सकते हैं। इसलिए इस कथा के माध्यम से हम अभी से सावधान हो जाएं तो हमारा कल्याण होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और उन्होंने, नारद जी ने कहा कि एक जंगल में एक हरिण अपनी हरिणी के साथ घास चर रहा था, और उसे पता ही नहीं था कि हमारे पीछे काल भी मंडरा रहा है। वह अब हरिणी के साथ घास चरने में खूब आनंद ले रहा था और मस्ती में अपना समय गुजार रहा था। इसी बीच पीछे से एक व्याधे ने उस पर बाण चला दिया और उसकी हत्या कर दी। वह हरिण और हरिणी कौन है? ये हम सब हैं। हम लोग संसार के भोग विलासों में इस तरह से बंधे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमारी उम्र कितनी हो गई और हमारे पीछे काल मंडरा रहा है। वही काल जरा कन्या, काल कन्या जो थी वो मंडरा रही है। तो उस व्याधे ने हरिण की और हरिणी की हत्या कर दी। ये स्थिति हम सब की है। हम लोग भी संसार के भोगों में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपना जीवन लक्ष्य भूल जाते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, इस बात को भूल जाते हैं, और काल जो है हमारा पीछा करते करते हमें ग्रसित कर लेता है। इसलिए इस कथा के माध्यम से जो नारद जी प्राचीन बढ़ी को समझा रहे हैं, ये सही में अगर हम लोग गौर करें तो यह अद्भुत आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान के सहारा लेकर के हम संसार चक्र से ऊपर जा सकते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।